हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों ने पार्ट 1 पार्ट 2 अच्छे से बनाया होगा। अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पार्ट 3 ट्रिकोनोमेट्री का पार्ट 3। ये भी बिल्कुल पार्ट 1 और पार्ट 2 के तरह बिल्कुल ही इजी है। इसमें सिर्फ क्या है, जितने भी थीटा के वैल्यू हैं उसका क्या वैल्यू है, जो भी थीटा है उसमें साइन लगाने पे उसका क्या, कॉस लगाने पे, टेन लगाने पे उसका क्या वैल्यू आता है, उसी के बारे में हम पढ़ेंगे। जिससे हमारा कोई सा भी ट्रायंगल हो उसका डिग्री जो भी हो उसका वैल्यू हम आसानी से साइन का थीटा के अकॉर्डिंग निकाल सकते हैं। ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल है बिल्कुल, और यह हमारा ए जो है हमारा बिल्कुल थीटा है। ठीक है, अभी हम एक कॉलम बनाएंगे जिसमें हमारा यहाँ वैल्यू होगा और यह हमारा थीटा का वैल्यू होगा। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। ठीक है, अभी हम जो ट्रिकोनोमेट्री का वो है वो लेंगे साइन थीटा। जैसे साइन थीटा की जगह पे हमें 0 डिग्री लेना है। जब हम 0 डिग्री लेते हैं थीटा की जगह पे तो फिर हमारा साइन का वैल्यू क्या होता है। अगर हम थीटा की जगह पे 30 डिग्री का वैल्यू लेते हैं तो फिर हमारा साइन का वैल्यू क्या हो जाता है। थीटा की जगह पे हम 45 डिग्री लेते हैं तो फिर हमारा साइन या कॉस जो भी है उसका वैल्यू क्या हो जाता है, उसी के अकॉर्डिंग। तो यहाँ हम थीटा के जगह पे क्या लेंगे, 0 डिग्री। यहाँ जो हमारा थीटा है उस पर हम क्या लेंगे, बिल्कुल 0 डिग्री। तो साइन 0 जो है वो बिल्कुल 0 होता है। साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0 होता है हमेशा। साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0 होता है। फिर अगर हम यहाँ थीटा, ये थीटा अगर हमारा 30 डिग्री हो जाए तो साइन का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1/2। बिल्कुल साइन थीटा माना साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1/2। इसी के अकॉर्डिंग साइन 45 का डिग्री का वैल्यू हो जाएगा 1/√2। 1/√2 साइन 40 डिग्री का, फिर √3/2 और साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1, बिल्कुल 1। उसके बाद है फिर इसके अकॉर्डिंग अगला कॉस थीटा। कॉस का वैल्यू लेंगे हम, कॉस 0 डिग्री का वैल्यू 1, कॉस 0 डिग्री का वैल्यू 1। और इसमें सबसे बढ़िया ट्रिक क्या है, बिल्कुल जैसे मैंने यहाँ बिल्कुल इंक्रीजिंग ऑर्डर में गया, असेंडिंग ऑर्डर में, ऐसे ही हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में आना है। जैसे यहाँ साइन 91 है तो कॉस 0 क्या हो गया, 1 हो गया। यहाँ साइन 60√3/2 है तो यहाँ कॉस 30√3/2 हो जाएगा। ये सेम रहेगा 1/√2 और ये हमारा हो जाएगा 1/2 और ये 0। ये इसका असेंडिंग ऑर्डर और इसका डिसेंडिंग ऑर्डर, इसी का सेम डिसेंडिंग ऑर्डर यहाँ पे कॉस का वैल्यू हो जाता है। ठीक है, ये याद करने का सबसे बढ़िया ट्रिक है। अब बचा हमारा टेन थीटा। टेन थीटा का वैल्यू क्या होगा, 0 डिग्री। अगर थीटा, उसके बाद अगर टेन थीटा का वैल्यू 45 डिग्री हो तो 45 डिग्री 1 होता है। अगर टेन 60 डिग्री हो तो हमारा √3 होता है। और फिर टेन 90 डिग्री हो तो ये इन्फिनिटी होता है। इन्फिनिटी मतलब बिल्कुल कोई डिफाइन नहीं कर सकते, क्योंकि एक फार्मूला ये भी है टेन थीटा का वैल्यू निकालने का। सबसे आसान फार्मूला टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा बाय कॉस थीटा। ये फार्मूला हमने टाइप 2 में पढ़ा था। अभी देखो साइन थीटा, अगर टेन 30 डिग्री का बात किया जाए तो टेन 30 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन 30 डिग्री अपॉन में कॉस 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या है, 1/2 अपॉन में कॉस 30 डिग्री का वैल्यू क्या है, √3/2। ठीक है, तो 1/2 इंटू, अगर ये मल्टीप्लीकेशन में डिवीजन को अगर मल्टीप्लीकेशन में कन्वर्ट किया जाए तो नीचे वाला ऊपर चला जाता है और ये हो गया √3। 2 कट गया, कितना बचा, 1/√3। ये हमारा वैल्यू 1/√3
इसी तरह tan 90 में क्या होता है, साइन बाई कॉस। साइन बाई कॉस माना 1/0। हम जानते हैं अगर किसी के नीचे किसी का डिनोमिनेटर अगर 0 हो तो वो क्या, उसको हम डिफाइंड नहीं कर सकते हैं, इसीलिए tan 90 डिग्री का वैल्यू क्या आया, अनडिफाइंड आया। ठीक है। इसके बाद सेम नेक्स्ट है कॉट थीटा। कॉट थीटा बिल्कुल क्या होता है, इसका अपोजिट होता है, अपोजिट होता है। ऐसे ही अगर ये tan 0 डिग्री 0 है तो अपोजिट क्या होगा, ये अनडिफाइंड होगा, क्योंकि 0 बाय नहीं कुछ है तो 1 है, और इसको अपोजिट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/0 हो जाएगा, जो कि अनडिफाइंड है। फिर tan 30 का क्या हो जाएगा, √3 1/√3 है तो ये √3/1 माना √3, ये 1 है तो ये भी 1 हो जाएगा, और ये √3 है, मिस इसके नीचे भी कुछ नहीं है तो ये 1 हो गया, तो ये 1/√3। और यहाँ अनडिफाइंड है, अनडिफाइंड मतलब अनडिफाइंड का अपोजिट क्या है, 1 माना ये 0, यहाँ 0 था ना पहले, तो 0/1 है, अपोजिट करेंगे तो 1/0 हो जाएगा, तो इसीलिए cot थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा, cot 90 डिग्री का 1। सेम इसी तरह नेक्स्ट है sec थीटा। sec थीटा में भी वही होगा। sec थीटा हम जानते हैं किसका अपोजिट होता है, बिल्कुल cos थीटा का। ठीक है, हमें मात्र 2 याद रखने हैं, साइन और cos। tan हमारा निकल जाएगा इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, और cot जो है हमारा निकल जाएगा बिल्कुल। उसके बाद tan के बाद जो भी है वो हम जानते हैं बिल्कुल अपोजिट होता है, अपोजिट करके भी हम निकाल सकते हैं। अब देखो sec थीटा का वैल्यू निकालेंगे, sec 0 जो होता है वो क्या होगा, बिल्कुल इसका अपोजिट। अगर ये 1 है तो क्या होगा, ये भी 1 होगा। ये क्या है, √3/2 है तो ये 2/√3 होगा। उसके बाद ये 1/√2 है तो ये √2/1 होगा, और ये 1/2 है तो ये बिल्कुल 2 होगा, और ये 0 है तो 0/1 है, 0 नहीं है तो ये क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो गया, क्योंकि 1 क्या हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा। सेम इसी तरह cosec थीटा में भी वही होगा। cosec थीटा बिल्कुल sin थीटा का अपोजिट होता है, तो ये 0 है तो 0/1 है, अपोजिट करेंगे ये अनडिफाइंड हो जाएगा। उसके बाद ये 1/2 है तो 2 हो जाएगा, ये √2 बिल्कुल इसमें जैसे साइन कॉस में हुआ था असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर, इसी तरह सेम ये है, अनडिफाइंड अनडिफाइंड, 2 का 2 √2, ये इधर जाएगा 2/√3। ठीक है, और ये 1 का 1। ये हमारा क्या है, ये हमारा जो है वो थीटा का, जहां हम यूज करते थे ना, जैसे हम साइन थीटा यूज करते थे, कॉस थीटा यूज करते थे, यहाँ थीटा जो है वो थीटा मेरा ये एंगल है। अगर ये एंगल हमारा 0 डिग्री हो, ये एंगल हमारा अगर 0 डिग्री हो तो 0 डिग्री में साइन कॉस tan कैसे निकाल सकते हैं, ये फॉर्मूले हैं, ये वैल्यू है हमारे थीटा के। उसके बाद अगर ये थीटा का वैल्यू 30 डिग्री हो तो हमें साइन निकालना हो, कॉस निकालना हो, tan निकालना हो, बिल्कुल इस फॉर्मूले से हम आसानी से निकाल सकते हैं। इसी तरह अगर tan थीटा, अगर थीटा का वैल्यू 60 डिग्री हो तो उसमें भी हम आसानी से निकाल सकते हैं। ये हमारा पार्ट 3 है। पार्ट 3 के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं सब इसी पे बनते हैं, सब इसी पे। इसको भी याद करने का एक आसान तरीका है, इसके कुछ वैल्यू को एक जगह चेंज करके, सबसे आसान तरीका, साइन थीटा को हम क्या करेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। कॉस थीटा हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल साइन थीटा का डिसेंडिंग ऑर्डर हो जाएगा, उसके अकॉर्डिंग लिख देंगे। tan थीटा हम इस फॉर्मूले से निकाल लेंगे। हमें सिर्फ एक याद करना है, साइन थीटा। साइन थीटा अगर हमें याद हो गया तो फिर हम कॉस थीटा और tan थीटा का वैल्यू बहुत इजी से, और बाकी सारे का वैल्यू इजी से निकाल सकते हैं और लिख सकते हैं अगर याद ना हो। वैसे ये क्वेश्चंस हमेशा पेपर्स में आते हैं, 9th के, 10th के, 11th, 12th, उसके बाद आप जब भी पढ़ो आगे ग्रेजुएशन वगैरह हुआ, सब में पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में, सब में अगर आप मैथ पढ़ते हो चाहे इंजीनियरिंग में, तो आपको थीटा का वैल्यू, माना ये वैल्यू का जो ये ट्रायंगल का जो वैल्यू है वो हमेशा याद रखना होगा, ताकि उसी से आपका सारा क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक है, तो याद करने का सिर्फ सबसे बढ़िया तरीका एक साइन थीटा का वैल्यू हमें सब याद करना है, बाकी उसके अकॉर्डिंग हम कोई सा भी वैल्यू निकाल सकते हैं आसानी से। इसका डिसेंडिंग ये होगा, tan थीटा जो है वो इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग निकल जाएगा। cot थीटा बिल्कुल tan थीटा का अपोजिट होगा। उसके बाद sec थीटा जो है वो बिल्कुल cos थीटा का अपोजिट होगा, और cosec थीटा बिल्कुल sin थीटा का अपोजिट होगा। ये हमारा टाइप 3 है, इसी पे सारे क्वेश्चंस बनेंगे। नाउ वी स्टार्ट। अभी हम एक क्वेश्चन बनाने जा रहे हैं
Now we start the questions. Part 3. क्वेश्चंस ये है, एक ट्रायंगल है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है ABC। इसमें हमें क्या करना है, ये हमारा 90 डिग्री है, इसमें हमें P का वैल्यू दिया है, P इक्वल टू 6, P का वैल्यू दिया है P इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। ठीक है, हमें H का वैल्यू निकालना है, हमें H का वैल्यू निकालना है। और B जो है वो मुझे नहीं दिया है, यहाँ मेरे को ट्रायंगल दे दिया, ये एंगल जो है वो थीटा, वो मुझे 30 डिग्री मिल गया है। ठीक है, अब देखो ये सब, ये फॉर्मूला, ये क्वेश्चंस क्या है, एबीसी एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें पी का वैल्यू मालूम है, थीटा मालूम है, और हमें एच का वैल्यू, हाइपोटेनस माना कर्ण का वैल्यू निकालना है। तो हम क्या करेंगे, कौन सा ऐसा फॉर्मूला है जिसमें P और H लंब और हाइपोटेनस में कर्ण दोनों आता हो, वो फॉर्मूला हम यूज करेंगे, जिससे हमारा एक ही लाइन में वो, दो ही लाइन में वो सारा सवाल कंप्लीट हो जाएगा। दोस्तों हम जानते हैं जैसे साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है, साइन थीटा इक्वल टू, पार्ट 2 में मैंने पढ़ा था, साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, P अपॉन H। ठीक है, हमें निकालना है H का वैल्यू, P का वैल्यू मालूम है, हमेशा हम वही फॉर्मूला यूज करेंगे, साइन थीटा कॉस थीटा वही फॉर्मूला यूज करेंगे जिसमें एक का वैल्यू मालूम हो। तो इसमें हमें H का निकालना है, P का मालूम है, तो यहाँ हम फॉर्मूला लगाएंगे। देखो साइन थीटा के जगह पे क्या दिया हुआ है, 30 डिग्री दिया हुआ है, 30 डिग्री इक्वल टू P का वैल्यू क्या दिया है, 6, और H का वैल्यू हमें निकालना है। हम जैसे कि जानते हैं साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 1/2, साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 अपॉन इक्वल टू 6/h। यहाँ हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने के बाद h को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इक्वल टू 2 को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो h इक्वल टू क्या हो गया, 12 सेंटीमीटर। देखो एक लाइन में ये आंसर आ गया, कितना इजी था। ऐसे ही पार्ट 3 में बहुत बेसिक क्वेश्चन मिलेंगे, बाकी आगे क्लास, जैसे जैसे क्लास होंगे वैसे वैसे हार्ड क्वेश्चन मिलने लगेंगे। और कभी क्या दिया रहेगा, कभी एक का वैल्यू दिया रहेगा, कभी दोनों का वैल्यू दिया रहेगा, तीसरा निकालना होगा, उसके अकॉर्डिंग भी हम निकाल सकते हैं। अभी h का वैल्यू मुझे मिल गया, b हम आसानी से निकाल सकते हैं फॉर्मूला पे, h² इक्वल टू p² जोड़ b², लेकिन हमें निकालना है b², तो b निकालना है, तो b² बराबर हम h² माइनस p² के फॉर्मूला पे निकाल सकते हैं, क्योंकि h का भी वैल्यू मालूम हो गया और b का पहले भी गिवन दिया हुआ है। ठीक है, तो कभी कभी दोनों निकालने पड़ सकते हैं, कभी कभी एक ही निकालना पड़ सकता है। बहुत इजी क्वेश्चंस है। ऐसे ही एक और क्वेश्चन जो जिसमें दो चीज का वैल्यू निकालना हो, और कभी कभी आपको थीटा निकालना भी पड़ेगा, जैसे कि दूसरा टाइप का क्वेश्चन है, कि तीसरा क्वेश्चन मैं बताऊंगा। पहले इसमें ABC एक ट्रायंगल है, ये 90 डिग्री है, ये 45 डिग्री का है। ठीक है, अभी इसमें हमें P का वैल्यू, इसमें B का वैल्यू दे रखा है, B इक्वल टू दे रखा है 4 सेंटीमीटर, B इक्वल टू 4 सेंटीमीटर दे रखा है। अब मेरे को निकालना है P इक्वल टू वाट, H इक्वल टू वाट। ठीक है, यहाँ मेरे को B दे रखा है, P निकालना है, H निकालना है। कोई सा भी फॉर्मूला लेंगे जिसमें B आता हो, कोई सा ऐसा फॉर्मूला लेंगे जिसमें B आता हो। तो cos थीटा में भी B आता है, और tan थीटा में भी, cos tan में भी B आता है, और cos में भी B आता है, sec में भी B आता है। कोई सा एक फॉर्मूला हम उठा लेंगे। यहाँ हम cos थीटा लगाते हैं, cos थीटा का वैल्यू क्या दिया हुआ है, थीटा इक्वल टू दिया है 45 डिग्री, तो थीटा के जगह पे 45 डिग्री इक्वल टू cos थीटा इक्वल टू क्या होता है, B अपॉन H। ठीक है, cos थीटा इक्वल टू cos 45 इक्वल टू B अपॉन H। cos 45 क्या होता है, 1/√2। cos 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 1/√2।
1/√2 इक्वल टू बी का वैल्यू मेरे को मालूम है 4 सेंटीमीटर अपॉन एच। अब क्या क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, h इक्वल टू 4√2, h का वैल्यू आ गया है। अब हम आसानी से इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग h स्क्वायर मुझे p का निकालना है, तो p स्क्वायर इक्वल टू h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के अकॉर्डिंग लगा के निकाल सकते हैं। h क्या है, h का वैल्यू है 4√2 का होल स्क्वायर माइनस b का वैल्यू है 4 का स्क्वायर इक्वल टू इसका स्क्वायर 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16 इंटू 2 का स्क्वायर 2 √2 का स्क्वायर 2 माइनस 4 4 जा 16। ये हो गया मेरा 32 माइनस 16 इक्वल टू 16। तो पी स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया 16, तो पी इक्वल टू √16, तो पी इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। यहाँ दोनों का वैल्यू हमें इजी वे में मिल गया। और हम दूसरे फॉर्मूला, दूसरा माना p का वैल्यू b का मालूम हो गया, h का मालूम हो गया यहाँ पे, तो p का वैल्यू हम साइन थीटा के अकॉर्डिंग भी निकाल सकते हैं, फिर टेन थीटा के अकॉर्डिंग भी निकाल सकते हैं, कोसेक थीटा कॉट थीटा किसी के भी अकॉर्डिंग हम p का वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, ये दोनों सेम टाइप के क्वेश्चंस हो गए। एक डिफरेंट क्वेश्चंस क्या है, इसमें आपको तीनों का वैल्यू दिया रहेगा, ये किसी दो का वैल्यू रहेगा, आपको थीटा का वैल्यू निकालना है। ये तीन ही क्वेश्चन पे, टोटल तीन ही टाइप्स के क्वेश्चंस पे पूरा पार्ट 3 कंप्लीट हो जाएगा। इसमें क्या है, मुझे थीटा का वैल्यू बिल्कुल नहीं मालूम, ठीक है, ये थीटा है, इसका वैल्यू मुझे मालूम नहीं है, मुझे निकालना है। ठीक है, p का वैल्यू दे रखा है, p इक्वल टू दे रखा है 3 सेंटीमीटर, और यहाँ हमें h का वैल्यू दे रखा है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, और हमें निकालना है थीटा। अब हम ये देखेंगे किस फॉर्मूला में हमारा p और h दोनों आता हो, जिस दोनों का 2 का वैल्यू दिया रहे, हम ये देखेंगे कौन सा फॉर्मूला ऐसा है जिसमें जो गिवन हमारा वैल्यू दिया रहे वो आता हो। तो ph हमारा कोसेक थीटा में आता है, ph हमारा साइन थीटा में आता है, दोनों में आता है। तो दोनों में से हम किसी एक फॉर्मूला को हम चूज कर लेंगे। अब देखो, साइन थीटा की जगह पे कुछ नहीं है, यही थीटा मुझे निकालना है, तो साइन थीटा इक्वल टू पी अपॉन एच। तो साइन थीटा ऐसे ही रहेगा, p क्या है हमारा 3, h क्या है 6। ठीक है, सिर्फ साइन थीटा इक्वल टू 3/6। अगर इसको हम काटेंगे 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो साइन थीटा इक्वल टू क्या आ गया हाफ। ठीक है, साइन थीटा इक्वल टू क्या हो गया हमारा हाफ। अब हम देखेंगे साइन थीटा का वैल्यू किस में हाफ आता है, साइन थीटा कौन से डिग्री पे, कौन से थीटा का वो कौन सा साइन में जो हाफ आता है। तो साइन थीटा का 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री इक्वल टू होता है हाफ। तो हम हाफ के जगह पे लिख सकते हैं साइन 30 डिग्री, क्योंकि साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है हाफ होता है। तो हाफ के जगह पे मैंने साइन 30 डिग्री लिख दिया, दोनों तरफ साइन साइन कट गया, तो थीटा इक्वल टू क्या हो गया 30 डिग्री। अभी मुझे थीटा निकालना था, थीटा का वैल्यू 30 डिग्री आ गया। इसमें हमें एक चीज याद रखना है, एक ही चीज याद रखना है, 2 का जो वैल्यू दिया रहेगा वो वैल्यू पहले हम देखेंगे कौन से फॉर्मूले पे आता है। p, और जैसे यहाँ p और h है, तो हमने देखा साइन थीटा में आता है, कोसेक थीटा में आता है, तो हम यहाँ साइन थीटा भी यूज कर सकते थे, कोसेक थीटा भी यूज कर सकते थे, इस दोनों के अकॉर्डिंग, तो वो आसानी से हमारा बन जाएगा। ये हमारे पार्ट 3 थे, बहुत ही आसान क्वेश्चंस हैं इसके अंदर, और कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको बनाने हैं, वो क्वेश्चंस मैं आपको दे रहा हूं। और कोई भी प्रॉब्लम आए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, मुझे मैसेज भेज सकते हो, ताकि मैं आपको आसानी से उसका आंसर सॉल्व करके आंसर बता सकूं। फर्स्ट क्वेश्चन है, सेम टाइप जो टाइप मैंने बताया है, एक ट्रायंगल है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है ABC। इसमें क्या है थीटा, इसमें गिवन क्या है, इसमें कुछ गिवन है, गिवन क्या है थीटा इक्वल टू आपको दिया है 60 डिग्री। ठीक है, p का वैल्यू दे रखा है
h का वैल्यू दे रखा है 4 सेंटीमीटर, हमें p का वैल्यू निकालना है और b का वैल्यू निकालना है। ठीक है, ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं आपको। दूसरा क्वेश्चन है, ऐसे ही एक राइट एंगल ट्रायंगल है ABC, जिसमें गिवन है P = 14 सेंटीमीटर, B = 9 सेंटीमीटर और H = B रहने दो, H का वैल्यू H = 42 सेंटीमीटर। इसमें हमें थीटा का वैल्यू निकालना है। इसमें हमें थीटा का वैल्यू निकालना है। थीटा का वैल्यू निकालने के बाद बी का वैल्यू निकालना है। ये 2 टाइप के क्वेश्चंस हो गए और इसी टाइप के क्वेश्चंस आप बुक में से देख के, नेट से देख के, कैसे भी अपने मन से बना के भी बना सकते हैं, ताकि आपका प्रैक्टिस हो जाए और आसानी से ये पार्ट आपको समझ में आ जाए। तो आसानी से इसको बनाना, थीटा का मान वैल्यू, जो भी थीटा का वैल्यू दिया हुआ है साइन के अकॉर्डिंग, कॉस के अकॉर्डिंग, टेन के अकॉर्डिंग, कॉट के अकॉर्डिंग, सेक के अकॉर्डिंग और कॉसेक के अकॉर्डिंग, उसको आप इजीली याद कर लेना ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि ये जितने भी वैल्यू हैं ये सारे बहुत आगे तक, आप जहाँ तक पढ़ाई करोगे, अगर मैथ से पढ़ाई करते हो तो वहां तक वो चीज आने वाले हैं। इसीलिए आप कोशिश करना ये सारे वैल्यू को याद करने का। और मैंने आपको बता भी दिया है कैसे याद करना है, उसके बहुत सारे ट्रिक्स हैं, वो भी मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया है। आप आसानी से उसको कंप्लीट कर लेना। थैंक यू। फिर आते हैं नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 4 लेके, और वो भी इससे भी आसान है, वो इससे भी बहुत आसान है, वो भी आसानी से आप समझ जाएंगे और बना पाएंगे। ठीक है, बाकी कोई भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, आसानी से पूछ सकते हैं और मैं आपको उसका बिल्कुल सॉल्व करके आपको मैं कंप्लीटली बताऊंगा।